जिस आशा और उम्मीद के साथ मुझे मेरे बोकारो के लोगों ने विधायक बनाने का काम किया था, निश्चित तौर पे उन्हीं उम्मीदों को लेकर के मैं आगे बढ़ रही थी, एक संकल्प के साथ। और हमारे बोकारो के जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, मुख्यतः विशेषकर 19 गांव हैं विस्थापित के, उनको पंचायती राज में शामिल कराने का, उस पे भी मेरी जितना भी मेरा प्रयास था, मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ रही थी। चाहे वो संबंधित मंत्री से बात करना हो, वहाँ पे अपनी बातों को रखना हो, या फिर जिला उपायुक्त से बात करना हो, या फिर पंचायती राज के डायरेक्टर से बात करना हो। जहाँ जहाँ जब जैसी ज़रूरत पड़ी, मैंने हर जगह अपने आवाज़ को उठाने का काम किया, अधिकार की आवाज़ को। और जब मेरा पहला विधानसभा का सत्र भी चला, तो सबसे पहले मैंने अपने पंचायती राज के बारे में ही, रैयत का जो हमारा 19 स्थापित गांव है, उनको मतलब पंचायती राज में शामिल कराने के लिए मैंने अपनी बातों को रखा था। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत कुछ अच्छा होते होते हुए भी कुछ चीजें ऐसे सामने आ जाती हैं। अभी जो पिछले 4-5 दिनों के साथ हमारे साथ जो घटना घट रही है, ये निश्चित तौर पे एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति मैं कहूंगी हम सभी के लिए है, जहां सारी चीजें सही जा रही थी और हम लोग बहुत उम्मीद के साथ थे कि अब जो जिले के उपायुक्त आए हुए हैं और हम लोग भी, मतलब हमारी सरकार है, हम लोग सब मिल करके पंचायती राज को का जो हमारा अधिकार है हम लोग उसको ले लेंगे। लेकिन पता नहीं किस कारण से, जो भी हो कारण, पंचायती राज में शामिल करने का एक वादा हम लोगों से किया गया। और साथ ही जब हम 3-4 दिन पहले हमें पता चल रहा है कि विस्थापित के जो हमारे गांव थे, उन सारे गांवों को पंजी 2 में अंचल के द्वारा चढ़ाया गया है, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमसे वादा किया गया था कि पंचायती राज की घोषणा करेंगे। दूसरी तरफ ठीक उसके विपरीत आप बीएसएल के नाम पे हमारी जमीन को बिना किसी सेटलमेंट के, बिना कोई आपके पास पेपर है, डीपीएलआर के पास कोई इसका पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है रैयत के साथ, उसके अलावा आप कैसे ये जो पंजी 2 में, रजिस्टर 2 में हमारा जो जमीन है वो कैसे चढ़ गया। निश्चित तौर पे हम लोग बहुत अपने संवैधानिक तरीके से, जो लोकतंत्र में निश्चित किया गया है कि अपने बातों को, अपने अधिकार को आप जिस तरीके से मांग सकते हैं, हमने हर प्रयास किया। जहां जहां हमें जाना था वहां वहां हम गए, हर किसी के पास हमने अपनी बातें रखी। विस्थापित के सभी लोगों से आह्वान करती हूं कि 25 तारीख को डीसी का कार्यालय का घेराव करेंगे। आप सभी जितने भी गांव के लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, मेरे अभिभावक, सारे युवा, सब लोग, आप लोग 25 तारीख को आइए और हम लोग वहां पर डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने अधिकार को मांगने का काम करेंगे, क्योंकि हमने बहुत बातें की, बहुत चिट्ठी लिख करके दिया। अब और चिट्ठी हम नहीं लिखेंगे, अब और हम बात नहीं करेंगे। हमें हमारा जो 6 मौजा के जो हमारा जो गांव बचा हुआ है, वो उसको पंचायती राज में हमें शामिल कराना है। अब चाहे जैसा भी आपदा हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, मैं अपने लोगों से आह्वान करती हूँ कि जितने भी मेरे विस्थापित गांव के लोग हैं, पचौरा, बैदमारा, बास्तेजी, धनगरी, महुआर, चैताटाड़, चिताही, सारे गांव जितने भी हैं, महुआर के सारा जितना टोला है, कुंडोरी का सारा टोला, सीबू टाड़ का सोडा जितना भी टोला बस्ती है, सब लोग, सारे लोगों से, एक एक व्यक्ति से मैं आह्वान करती हूँ कि आप लोग 25 तारीख को 8 बजे सुबह डीसी ऑफिस के पास आइए। वहां हम लोग डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे और हम लोग अपनी मांग को मांगने का संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी मांग को वहां पे रखेंगे। और जब तक हमें हमारा मांग ना मिले, हम इस लड़ाई को आगे भी निरंतर रखेंगे, क्योंकि हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम बहुत बात कर लिए, बहुत चिट्ठी लिख लिए, अब और नहीं। अब हमें अपना जो असली रूप है, जो हमें हमारे पंचायत के लोग, जो पंचायत में शामिल होना चाहिए, जो हमें हमारे गांव रैयतों को जो उनका अधिकार है, वो अपना, अब अपना असली चेहरा हम लोगों को, अपना रूप में हम लोगों को आना होगा। और अपना जो हमारी जो ताकत है गांव के लोगों की, वो परिवार का ताकत हम लोग वहां मिल करके दिखाएंगे कि ये हम इतने वंचित लोग हैं, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। जिस आशा और उम्मीद के साथ हमने अपना जमीन बीएसएल की स्थापना के लिए दिया, आज हम खाना बदोश की जिंदगी बिताने पे मजबूर हो रहे हैं। हमें अपना अधिकार चाहिए, चाहे उसके लिए हमें आज अगर सोमवार को जिला जो समाहरणालय है
जिला उपायुक्त का जो कार्यालय है वहां घेराव करेंगे। उसके बाद जरूरत पड़ी तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे।